अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, महा कुक्स में आपको खुश आमदीद। वीवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मूंग दाल की रेसिपी। जो लोग दाल को पसंद नहीं करते उनके लिए ये बेहद शानदार रेसिपी है। आप यकीन माने कि जब आप इस तरीके से दाल को बनाएंगे तो वो जो लोग इस दाल को पसंद नहीं करते वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त इस तरीके से दाल बनाने का ये तरीका है, तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और उसके बाद अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार और हर घर में पकने वाली। तो चलें करते हैं फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट और देखते हैं कि ये दाल हमने कैसे बनाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, यहाँ पर मैंने ले लिया है प्रेशर कुकर और उसमें हमने घी का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हाफ़ कप के करीब हमने घी लिया है और इसको अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। जब गर्म हो जाए तो 2 अदद प्याज रफली कटिंग करते हुए हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको हमने मीडियम से स्लो फ्लेम पर इस तरह से इसको पकाना है। और ये देखें, इस तरह से इसका कलर हो जाना चाहिए। हमने इसको ज़्यादा डार्क भी नहीं करना और लाइट भी नहीं रखना। इसके बाद हमने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चों को ऐड किया है, साबुत सब्ज़ मिर्चों को ऐड किया है क्योंकि ये बहुत अच्छी लगती हैं। साथ में हमने टमाटर ऐड किए हैं, 2 अदद थे बड़े साइज़ के, उसको भी रफली कटिंग कर लिया है। और इसको हमने, इसका जो मसाला है वो हमने बनाना है, यानी ग्रेवी बनानी है, तो इसको भी हमने अच्छी तरह से भून लेना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे और इसके बाद इसके अंदर हमने पानी को थोड़ा सा ऐड कर देना है और इसके बाद हम इसके अंदर मसाला जात को शामिल करेंगे। नॉर्मल से मसाले हैं, आपने नमक ऐड करना है, क्रश सुर्ख मिर्च ऐड करनी है, हल्दी है मेरे पास और साथ में है साबुत धनिया। बस यही मसाले मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। आप चाहें तो सुरख मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और 1 मिनट भूनने के बाद ये देखें घी इसका बहुत प्यारा सा ऊपर आ चुका है और इसके बाद हमने इसके अंदर योगर्ट को शामिल कर देना है। 1 कप के करीब था, उसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है और ये आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है और इसको हमने मज़ीद पकाना है। 2 मिनट के बाद आप इसकी लुक देखें ज़रा, ये देखें बहुत प्यारी सी इसकी जो ग्रेवी है या मसाला है आप कह सकते हैं, ये बनके तैयार हो चुका है और इसका जो घी है वो भी ऊपर आ चुका है। तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर अब हमने पानी को शामिल करना है। जितनी दाल हो उसके बराबर हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है। यहाँ पर मैं 2 से ढाई कप गिलास के करीब पानी शामिल करूँगी और साथ में हमने मूंग की दाल, मूंग और मसर दोनों की दालों को हमने मिक्स करते हुए यहाँ पर शामिल किया है। ये 1.5 कप के करीब दाल होगी और इसके बाद हमने इसका प्रेशर लगा देना है और 5 से 7 सीटी जब बोलने लगेगी तो तब हमने इसका जो ढक्कन है उसको उतारना है। और वीवर्स, ये देखें तकरीबन 10 मिनट के बाद ये इस तरह की लुक आई है। दाल हमारी बहुत अच्छी से पक चुकी है, गल चुकी है। आप इसकी कंडीशन देखें ज़रा, माशाल्लाह से बहुत अच्छी तैयार हो चुकी है। तो इसको अभी हम मज़ीद दम पे पकने देंगे और दूसरी तरफ हम इसके लिए जो मसाला है या तड़का है वो तैयार कर लेते हैं। घी हमने यहाँ पर 2 टेबलस्पून के करीब भर के शामिल किया है और इसको हमने गर्म होने दिया है। साथ में हमने इलायची, लौंग के दाने 7 से 8 अदद और बादियान के फूल हैं 3 से 4 अदद, सफ़ेद ज़ीरा हमने इसके अंदर शामिल किया है 1 टेबलस्पून और साबुत धनिया 1 टेबलस्पून हमने इसके अंदर ऐड किया है। साथ में है इसके अंदर हमने लहसुन को चॉप किया हुआ है, वो भी 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर शामिल किया है। अब हमने इसको जलने नहीं देना मसालों को, बल्कि बहुत मीडियम स्लो फ्लेम पर हमने इनको पकाना है। मज़ीद फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए हमने कलवंजी और मेथी दाने को भी शामिल किया है ताकि इसमें अचारी सा फ्लेवर दाल के अंदर आ जाए। तो देखें वीवर्स, हमारा जो तड़का है वो रेडी हो चुका है और यहाँ पर जो दाल है वो भी पक रही है। तो इसके अंदर अब हमने ये जो तड़का तैयार किया था वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है और ये देखें माशाल्लाह से घी इसका बहुत प्यारा सा ऊपर आ चुका है। तो इसको हमने मज़ीद इसके अंदर दाल को ऐड करते हुए फ्राई पैन में इसके अंदर ऐड कर दिया है ताकि कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो। और इस दाल को हमने मज़ीद 2 से 3 मिनट दम पे लगाना है, यानी कि हल्की स्लो फ्लेम पर हमने इसको पकने देना है और इसके बाद जो इसका घी ऊपर आएगा वो बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अमेजिंग हमारी जो दाल है वो बनके तैयार हो चुकी है। तो चलें करते हैं इसको डिश आउट। तो जी वीवर्स, ये है हमारी मूंग दाल की बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। जो लोग इसको खाना नहीं पसंद करते या जिनको ये दाल पसंद नहीं है, आप एक मरतबा उनको इस तरीके से ज़रूर ट्राई करवाइएगा। तो आई होप वीवर्स आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो इस उम्मीद के साथ कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा।
अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।